दोस्तों क्या आप ऐसे है कि म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो, बिल्कुल भी 0% रिस्क एंड अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे। क्योंकि आपको पता ही होगा फिलहाल मार्केट सिचुएशन कैसे चल रहा है। एंड ऐसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे, बड़ी बड़ी यूट्यूबर बोल रहे, बड़े बड़े सेबी रजिस्टर बोल रहे कि अप्रैल मंथ जो आ रहा है जो 21,000 पॉइंट में जाने वाला है, निफ्टी गिरने वाला है एंड बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है। दोस्तों क्या ये सच होगा, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों क्या आप ऐसे है कि म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो कि उसमें शुरुआत करें, ज़्यादा रिस्क ना हो, मैं जितना भी इन्वेस्टमेंट करूँ मेरा सेफ रहे। दोस्तों आज इस वीडियो की बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल देखा है, हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ब्लू चिप के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों एक बड़ा लार्ज म्यूचुअल फंड होता है एंड एसबीआई का आपका नाम ही सुना आएगा, जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड के रिलेटेड बोलोगे तो सबसे बड़ा कंपनी हो सकता है। यानी कि एसबीआई में हम ब्लू चिप फंड के ऊपर डिटेल आज एक्सप्लेन करने वाले, पोस्ट बटन करेंगे सो दैट आप एक बिगनर्स हो, आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट निवेश करना, हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अगर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड लियो एंड ऐसे सोच रहे कि मैं एक फंड में ऐड करूंगा, मेरा म्यूचुअल फंड में एस बी आई ब्लू चिप रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं पूरा पोस्ट बॉटम करने वाला हूँ, एक बाई एक एंड स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे। थोड़ा एनालिसिस दे देंगे आपको, एस आई भी कैलकुलेट भी दिखा दूंगा एंड उसको पूरा कंपेयर करके भी दिखा दूंगा सो दैट आपका भी बेस्ट होगा तो आप लेना। कोई ऐसे दिस वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सभी रजिस्टर नहीं हूँ। आज पर माई एनालिसिस एंड बहुत सारे रिसर्च करके मैं बता दूँ, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा खुद रिसर्च करो। तो फटाफट मैं आ गया हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एस बी आई ब्लू चिप डायरेक्ट फ्रंट के ऊपर आ गया। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा से एक लाइक कर देना। दोस्तों देख सकते हो ब्लू चिप पे आ गया, जैसे 1 मंथ का देखें तो 4 साढ़े 4% नेगेटिव समथिंग था, ब्लू चिप का बात कर रहा हूँ। एंड फिर से 6 मंथ का बात करें 8.5% नेगेटिव है। बट जब वो 1 साल हुआ 5% से भी रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया था। जब 3 साल हुआ 15% रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया। जो फिर से लाइक 3 साल के अंदर तक अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके आया, यानी बैकअप थोड़ा सा क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड आप देखो, सोचो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखो, 5 साल देखो, ऑल टाइम देखो, 14% दिया है। यानी कि ब्लू चिप फंड हिसाब से, यानी लार्ज कैप ऐसे बोल सकते हो, इसी फंड में ज़्यादातर तो आपका सेबी ही होता है। 49,000 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट किए उसमें, उनका जो फंड साइज है। एंड मिनिमम एस आई पी अमाउंट आपको 500 से शुरू करना पड़ेगा। नाप फिलहाल के लिए 91 है। अगर आप एस आई पी कैलकुलेटर, हम थोड़ा सा हिंट्स देख लेते हैं एंड वीडियो को एंड में हम देखेंगे, लाइक पर एस आई पी कैलकुलेटर आपको लेकर दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए अगर आप 10,000 करते हो 5 साल के लिए, आपका 6 लाख समथिंग इन्वेस्टेड होगा एंड आपका बन जाएगा 9,48,000। नॉट बैड, 90% समथिंग कितना रिटर्न प्रोड्यूस करके दे। बट होल्डिंग की बात करें ना, 49 कंपनी में होल्डिंग क्या है एंड बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, जैसे कि एच डी एफ सी, आई सी आई सी, टर्बो, यानी सब बड़े बड़ी कंपनी से, एक ही छोटी कंपनी नहीं है। लाइक इन्फोसिस बोले, देखो जितने भी कंपनी देखो लिस्टेड है ना, रिलायंस है, टाटा है, जो भी कंपनियां देखो, फिलहाल के लिए तो थोड़ा नेगेटिव जा रहा है मार्केट, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बट ओवरऑल देखो तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक ब्लू चिप फंड है। वो थोड़ा लाइफ पर सेफली प्ले होता है। अगर आप सेफली प्ले करना चाहते हो उसमें, आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। इक्विटी में 90% लगा है, कैश में 3% लगा है, बट डेट में ये सिर्फ 1% है। यानी कि डेट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड फंड्स में पैसा कैश देते हैं। फाइनेंशियल में देखो डाइवर्सिफाई का 28%, ऑटोमोबाइल में 12%, कंज्यूमर्स पे 10%, हेल्थ केयर में है 6%, अदर्स में तो कोई हाइड है 17% है, टेक्नोलॉजी 10% है, कंस्ट्रक्शन में 8% है, एनर्जी में 5.4% है। यानी कि तो वेल एंड डाइवर्सिफाई है। एंड अल्फा बीटा तो ठीक ठाक है। बट और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखना है, जैसे कि हम देखते हैं बार बार कि लाइक फॉर फंड मैनेजर कौन है, एक्सपेंस रेशियो कौन है। देखो एक्सपेंस रेशियो 0.80, ये 89, यानी कि तो बहुत ज़्यादा रखा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में एक एक रखते हैं 0.6, 0.7, तो उसी हिसाब से रखा है। बट हाँ दोस्तों, अगर हम सेफली प्ले करना चाहते हैं तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि फंड एक्सपेंस रेशियो बदलता रहता है। हर साल डिपेंड्स ऑन फंड मैनेजर, उनका कैसे मैन कर जाए। बट एग्जिस्ट लोड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिमिलरिटी, हर म्यूचुअल फंड का तरह ऐसा सिमिलरिटी बहुत सारे होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस भी म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्टमेंट, चाहे ब्लू चिप में करो चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड में हम करो, प्लीज़ फंड मैनेजर कौन है उसको जरूर देखना, उसका थोड़ा डिटेल सब पढ़ना है। जैसे कि 2 फंड मैनेजर है, पहले सौरभ है, सौरभ तो उनका एजुकेशन पढ़ो, उनका एक्सपीरियंस पढ़ो। एंड और एक चीज़ है, देखो वही सौरभ ने 5-6 और म्यूचुअल फंड उसको मैनेज कर रहे, जैसे कि ब्लू चिप तो पहले मैनेज कर रहे भी है, एस बी आई लार्ज कैप, कंजर्वेटिव, कंजप्शन, टेक्नोलॉजी, एस बी आई में सारे और 5-6-7 म्यूचुअल फंड उसी मैनेजर ने भी फिर से भी मैनेज कर रहे हैं। यानी कि एक एक म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड हो सकते हैं और मल्टीपल मैनेजर भी मैनेज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल फंड कंपनी।
और दूसरा देख सकते हो फंड मैनेजर प्रदीप ने, और दूसरा भी 2023 से प्रेजेंट है, वो भी फंड मैनेज कर रहे हैं। उनका एजुकेशन पढ़ो, एक्सपीरियंस पढ़ो, वो भी देखो 5 6 फंड 7 फंड वो भी मैनेज कर रहे हैं। यानी कि कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा से एक ही फंड मैनेजर मैनेज नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड कंपनी कंपनी जो CEO जिसने जैसे उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे गाइडेंस होता है, उसी हिसाब से वो फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से मल्टीपल म्यूचुअल फंड को गाइड करते हैं, यानी कि मैनेज करते हैं। यानी वैसी प्रदीप यानी कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में SBI में करेंगे, ऐसे नहीं कि जाएंगे ICICI में करेंगे, ICICI करेंगे तो वो दूसरी कंपनी को जाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो इसी तरह वो फंड को मैनेज करते हैं, बट हैशटैग रैंक E1 पे है SBI, क्योंकि सबसे बड़े कंपनी है, सबसे गवर्नमेंट में बड़ा कंपनी है, तो डेफिनेटली होगा 11 लाख करोड़ से ज़्यादा उनका टोटल फंड AUM में, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अभी देख ही सकते हो, कोई झूठ नहीं है आपके स्क्रीन के सामने। बट हाँ, रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू तो है कंपनी में। तो SBI तो नाम सुना है होगा, तो ब्रांड वैल्यू है, तो लोग ब्रांड वैल्यू को ही ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि फिर HDFC बैंक, वो बहुत बड़ा बैंक हो गया, तो HDFC की जितने भी टर्म इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस, जितने भी उनका प्रोडक्ट बाहर करता है ना, उसके सबसे ज़्यादा प्रीमियम रखता है, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू बन गया है। तो ज़्यादा जितना भी वैल्यू रखेगा, तो लोग ऑटोमेटिकली उसको निवेश करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको ले गए। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्रांड बिल्ड होता है, तो उसी हिसाब से वो उनका भी रेपुटेशन बढ़ाते हैं, एंड ज़्यादा लोग थोड़ा ट्रस्टी बन जाते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर निवेश करना चाहते हैं, जो ट्रस्टी बनते हैं तो ज़्यादातर लोग उधर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंडिया का आज ये, इंडिया जो लोग जिसको ट्रस्ट करेंगे तो उसी हिसाब से निवेश करेंगे, चाहे सिर्फ पैसा के बात नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं थोड़ी देर के बाद XIV कैलकुलेटर में अभी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अभी छोटा सा अमाउंट भी करोगे ना, छोटा सा अमाउंट तो बिल्कुल हो सकता है कि आजकल ज़माने में सैलरी सबका बढ़ा है, एंड एटलीस्ट 5,000 भी आप करोगे 12% के हिसाब से 15 16 साल से के लिए 27 लाख का बनता है। सिर्फ 9 लाख इन्वेस्ट करके अब 27 लाख बनता है, कोई बैड अमाउंट नहीं है। अगर बोलोगे नहीं भाई मैं 2,000 भी देखूँगा, 2,000 भी आप फिर भी हम देखेंगे ना। अगर आप ब्लू चिप में भी 2,000 डालोगे, तो ब्लू चिप के हिसाब से मैं देख रहा हूँ 13% अगर आपको मिल गया, 16 साल के लिए आपका 12 लाख भी बन जाता है, नॉट बैड। 3,84,000 इन्वेस्टमेंट करके 12 लाख बनता है, यानी कि बैड तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके वे दिया है दोस्तों। दोस्तों ऐसे मत सोचना कि आप हो गए 5 रुपये से स्टार्ट करो, 100 रुपीज़ भी स्टार्ट करो। एक आदत बनाओ, जब आदत बनाओगे फ्यूचर में जाके आप इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मैं थोड़ा सीख रहा था, 2 साल लग गया मेरे को सीखने के लिए, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी जाके मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि क्यों नहीं मैं पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया 100 रुपीज़ से, 5 रुपये से, एटलीस्ट मेरा एक हैबिट बन जाता। तो आपको बोलता हूँ कि आप एक हैबिट बनाओ, छोटा सा निवेश कर सको, क्योंकि आप रिस्क हिसाब से आप निवेश करना, कौन सा इंडेक्स फंड लूँगा कि लार्ज फंड लूँगा, कुछ हिसाब से। दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड आपका जितना भी प्यारा प्यारा कमेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या डाउट है। आपका कमेंट उठाऊंगा, रिडक्ट करूँगा। दोस्तों शेयर जरूर करना आपके 5 दोस्त को, फैमिली को, क्योंकि दोस्तों आप शेयर ही नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। आपको एक एनालिटिक्स में भी चीज़ दिखा देता हूँ, मैं देख रहा था, आज देख रहा था मैं एनालिटिक्स। तो जैसे मैं ऑडियंस में गया देखो, तो आज भरपूर तो लोग देख ही थे हो, मेरे से भी सीनियर्स लोग भी देखते हैं, मेरे से जूनियर्स लोग भी देखते हैं, फीमेल्स भी मेल्स भी, सब इंडिया में देखते हैं, सब टाइटल्स लगा के देखते हैं, सारे कुछ मैं ग्राफिकल देख सकता हूँ। बट देख सकते हो सब्सक्राइब के बटन को मैं देखूँ, तो इसमें 51% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 50% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते। उससे नीचे जितना लोग थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए। हो सकता है मेरा जितना भी वीडियो डालो, एक ही लोग ने बदलाव, एक ही बंदे ने कोई उसका दिमाग में, उसका फ्यूचर में बदलाव आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो प्राउड की फील है, 1% लोगों का बदलाव आ रहा है, तो मेरे लिए तो भाई मैं अचीव कर लिया हूँ। तो दोस्तों इस तरह वीडियो और ही चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।